Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत करनी है कि कल व्लॉग नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है कि नौरीन रो रही है और इसी के साथ साथ बल्ला वापस आ गया और बल्ला आखिर कब तक वापस आया। तो चलें, इससे पहले कि हम ज़्यादा टाइम आपका लें, डिटेल की तरफ जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन कर लें। अच्छा, डिटेल कुछ इस तरह है कि नौरीन रो रही है। नौरीन क्यों रो रही है? लेकिन उससे पहले ये आपको बताएं कि बल्ला जो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर का फैसला सुनाया था, जिसमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ना मानते हुए उन्होंने बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया था पीटीआई से। पीटीआई ने उसके ऊपर अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में अपना केस रजिस्टर करवाया। केस रजिस्टर करवाने के बाद पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने रिलीफ हासिल कर लिया और उस रिलीफ के मुताबिक जो है वो अब पीटीआई का बल्ला जो है वो इलेक्शन कमीशन को दोबारा से वापस करने का खत पेशावर हाई कोर्ट ने लिख दिया कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से लेटर इशू किया जाए और उस लेटर में इनका इंतखाबी निशान जो है उनको वापस किया जाए, यानी बल्ला इनको वापस किया जाए। और ये फ़ैसला जो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। कब तक? 9 जनवरी तक, यानी तकरीबन 9 जनवरी तक उसको मुअत्तल कर दिया। अब ये इससे एक्सटेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हम देखते हैं। इतनी कोई अभी वो खुशी वाली है बात तो है, ये नहीं कि नई बात, क्योंकि एक बल्ला वापस आना पीटीआई के पास ये कोई आम और मामूली चीज़ नहीं है। इससे ये देखें, बहुत सा सबसे बड़ा जो बैकड्रा था वो यही था कि इंतखाबी निशान से वोटर्स को कंफ्यूज करना। लेकिन अब वो वोटर्स कंफ्यूज नहीं होगा अगर बल्ला पीटीआई के पास होगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें ना, तो पीटीआई ही वो वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर नून लीग है, उसके बाद फिर जमात इस्लामी और बाकी जमातें जो हैं। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि देखें, दो पार्टियां जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी थी कि बताया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि इनकी आपस में जो है वो मुकाबला होगा, इनका जो है वो रिंग में जोड़ पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जो हैं वो साथ पैरेलल चलते रहेंगे। 2018 में आपने देखा इन्हीं दो पार्टियों में जो रिंग में जोड़ था वो इन्हीं दो पार्टियों में था, लेकिन एक की तरफ जो है वो पल्ला भारी था। किसका? ठंडी हवाओं का। और ठंडी हवाएं कहाँ से आते हैं ये आप लोग भी समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही था कि अब 2024 में एक की तरफ पर्रा भारी नज़र आ रहा है, एक की तरफ ठंडी हवाओं का रुख नज़र आ रहा है। और ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपको पता है। चलें, अब फिर जो पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन ने जो 22 दिसंबर को दिया था, अब उसको जो है वो मुअत्तल किया। तो उस मुअत्तली के बाद दोबारा से अकबर एस बाबर साहब ने इसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। चैलेंज किधर करेंगे? ज़ाहिरी बात है, इससे अपर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया जाएगा। तो इसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया बल्ला से मुतल्लिक। तो हम बचपन में ना क्रिकेट खेला करते थे, तो एक उसमें चीज़ होती थी, जैसे जैसे बड़े होते गए अंदाज बदलते गए, लेकिन हम अर्ली स्टेज में जाएँ ना, तो अर्ली स्टेज में ऐसा था कि क्रिकेट खेलनी तो 10 बंदे भी हैं और 5-5 की 2 टीमें भी हैं, बैट एक ही होता था। तो होता क्या था कि जो रनर था ना वो अपना स्कोर बनाने के लिए भागता हुआ दूसरी तरफ जाता, दूसरी तरफ से खिलाड़ी भागता हुआ इधर आता। अब फिर इन दोनों में दरमियान में बैटिंग की एक्सचेंज होती, यानी थोड़ा सा वो आगे आते, थोड़ा सा वो उधर को जाते और जाके एक दूसरे के साथ जो है वो बैट एक्सचेंज नहीं बल्कि बैट उसके हवाले करना, एक बैट होता था। फिर थोड़ा और अब अर्ली स्टेज से ऊपर आए तो अब बैट ज़्यादा होने शुरू हो गए, उसमें फिर बैट एक्सचेंज होता।
अच्छा, अब ये जो पीटीआई का बैट बना हुआ है ना, ये वो वाला बैट बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ के पहले बैट इनसे छीना गया, फिर इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ के बैट ले लिया, अब फिर दोबारा से जो है वो बैट वापस होने के लिए अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में अब वो जो हाई कोर्ट पेशावर का फैसला आया था उसको जो है वो चैलेंज करने वाले हैं। चलें अब हम उस पर आते हैं कि नौरीन रो रही है। अब ये नौरीन कौन है? नौरीन की स्टोरी थोड़ी सी इस तरह से है, अगर हम आपके साथ शेयर करें। देखें, हम जो भी बात करते हैं आपके साथ उसकी दो वजह होती हैं। एक तो ये होती है कि वो इन होती है बात, दूसरी ये होती है कि उस खबर की कोई तस्दीक हो चुकी होती है, वो खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब ये जो नौरीन वाली खबर है ना, एक ट्रेंडिंग तो है लेकिन अब इसकी तस्दीक भी हो चुकी है, और तस्दीक करने वाले कौन हैं? वही हमारे लोंडे लपाड़े को दोबारा से जो है वो रिन्यू करने वाले मंसूर अली खान साहब। कि मंसूर अली खान साहब जो आप कहते हैं जी मैं अपना कबूतर बेचता हूँ, इसमें उन्होंने अब ये बताया कि कहते हैं कि ये जो नौरीन है ना, हमने अपने कबूतरों के ज़िम्मे लगाया कि ये नौरीन कौन है ये पहले पता लगाया जाए। पता चला जी पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उनके खिलाफ दरख्वास्त देने वाली जो हैं ये भी नौरीन अहमद खान थी। अच्छा, कहते हैं फिर हमने कबूतरों को भेजा कि वो जाके पता करके आए कि नौरीन अहमद खान ने ये दरख्वास्त क्यों दी, क्योंकि एक शो के अंदर एक तजिया निगार जो हैं वो ये कह रहे थे कि नौरीन रो रही है। ये उधर से ही फ़िक्रा ट्रेंडिंग में आया कि 1999 से 1999 से वो पीटीआई का हिस्सा हैं। लेकिन मंसूर अली खान साहब क्या कहते हैं कि 12 मार्च 2023 को चौधरी सरवर खान साहब के साथ इन नौरीन साहिबा ने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। तो मंसूर अली खान साहब के मुताबिक जब उन्होंने काफ लीग वालों से पूछा कि नौरीन साहिबा आपकी जमात में हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये हमारी जमात की रुकन है, ये हमारी जमात में हैं। फिर मंसूर साहब कहते हैं कि ऐसा हुआ कि हमने डायरेक्ट फ़ोन किया उनको जो रोई हैं, यानी नौरीन साहिबा को डायरेक्ट फ़ोन किया, उनसे फ़ोन करके पूछा जी ये फ़िक्रा ट्रेंड में है कि नौरीन रो रही हैं, तो आप बताएं कि क्यों रो रही हैं और क्या आप काफ लीग में हैं? कहती हैं अब उन्होंने बोला जी हाँ मैं काफ लीग में हूँ। कहते हैं हमारा जो कबूतर था वो गशी खा के गिर पड़ा, हालांकि मंसूर अली खान साहब ने फ़ोन किया था लेकिन फिर भी कबूतर गशी खा के गिर पड़ा। चलें, बहरहाल गिरते ही रहते हैं, कबूतरों को गश पड़ता रहता है। बहरहाल फिर उन्होंने पूछा कि आप जो हैं वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त दिया है? जी बिल्कुल दी है। तो आप तो काफ लीग की हैं, तो आपने फिर दरख्वास्त क्यों दी? तो फिर दोबारा से जो है वो कहती है नहीं मैं काफ लीग में नहीं हूँ। यानी फ़ौरन ही एक ही कॉल के दौरान बयान बदल दिया। अब मंसूर अली खान साहब इधर कहते हैं कि दोबारा से उनका कबूतर जो है वो गश खा के फिर से गिर पड़ा। चलें, फ़ोन में भी कबूतर होते होंगे, फ़ोन से भी बातें करते होंगे, बहरहाल कबूतर गिरते भी रहते हैं गश खा के। हुआ फिर ऐसा कि नौरीन साहिबा ने ये बताया, कहते हैं कि वो जो मार्च वाली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी लेकिन वैसे ही थी, मैं काफ लीग में नहीं हूँ। अब काफ लीग वाले कहते हैं ये हमारे साथ हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि नौरीन अहमद खान ने जिस तरह से इलेक्शन इंट्रा पार्टी जो हुए पीटीआई के उनको चैलेंज किया, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी, तो खुद देख सकते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी फिर किस तरह की होगी और किस तरह की नहीं होगी। हालांकि अकबर एस बाबर उनके जो हैं वो चल रहे थे, लेकिन दरख्वास्तें 14 बनाने की शक्ल में ना एक ये भी दरमियान में दरख्वास्त 14 में से आ गई। चलें, इसी के साथ साथ हाँ मंसूर अली खान के कबूतरों की जब बात हो रही है तो मंसूर अली खान के कबूतर एक और ख़बर भी लेके आए हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई उन्हें सपोर्ट कर दे, और वो जो एक पार्टी की जमात जो कहते होते हैं ना, वो एक पार्टी की जमात उनकी एक सीट तो निकाल सके, एक सीट की जमात माजरत एक सीट तो निकाल सके। बहरहाल जी पता यही चला, इतला यही है कि पीटीआई वाले बिल्कुल नहीं माने। जब पीटीआई वाले नहीं माने तो शेख रशीद साहब ने पीटीआई के 9 रुकन क्या है, नए आने वाले रुकन,
यानी लतीफ़ खोसा साहब के पास गए, जाके उनसे अपनी मर्ज़ी की एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वीडियो रिकॉर्ड करवा के उसको अपने अकाउंट से जारी कर दिया। और वो वीडियो क्या थी? वीडियो ये थी जी, शेख साहब हमारे दोस्त हैं और हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हम उन्हीं के साथ ही हैं। लेकिन अंदर की इतलाएँ यही हैं कि पीटीआई इस दफ़ा शेख रशीद साहब का साथ नहीं दे रही। तो जी आपको इलेक्शन की अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।